नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। पाकिस्तान जिस परमाणु बम का भौकाल दिखाकर दुनिया को डराता रहा, भारत को ब्लैकमेल करता रहा, अब उस न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकल चुकी है। सच यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब सिर्फ रद्दी का ढेर बन चुके हैं। ना तो ये भारत को रोक पाए और ना ही किसी काम आए। लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनरल आसिम मुनीर अब भी इन्हीं जंग लगे बमों के दम पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई दोस्तों कि पाकिस्तान इसी रद्दी और जंग लगे परमाणु बमों के आधार पर सऊदी अरब को भी सुरक्षा का फर्जी झांसा देता हुआ नजर आ रहा है, जो अब अपने आप में सवालों के कटघरे में पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है। तो इन तमाम पाकिस्तान का परमाणु ब्लैकमेल पूरी तरह फ्लॉप। सऊदी को दिया फर्जी परमाणु सुरक्षा का झांसा। जनरल मुनीर की गीदड़ भभकी का सच उजागर। भारतीय सेना के एक्शन से उड़े पाकिस्तान के होश। दुनिया के सामने बेनकाब हुआ न्यूक्लियर का झूठ। रद्दी हो चुके बमों से दिखा रहा है भौकाल। पाकिस्तान का परमाणु गुब्बारा पूरी तरह फूट चुका है। दशकों से जिस न्यूक्लियर थ्रेट के दम पर इस्लामाबाद पूरी दुनिया को आंखें दिखाता था, उसकी हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यही तथाकथित न्यूक्लियर डिटरेंस पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद आतंकी अड्डों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, तब पाकिस्तान का परमाणु बटन कहीं खो गया था। पाकिस्तान के हुक्मरान और सैन्य जनरल सिर छुपाते नजर आए। उस वक्त ना तो उनका कोई शाहीन मिसाइल काम आया और ना ही गजनवी का खौफ दिखा। भारत ने साफ कर दिया कि परमाणु धमकियों के साए में पल रहे आतंकवाद को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का परमाणु हथियार सिर्फ एक खोखला डर था, जिसकी पोल भारतीय सेना के पराक्रम ने पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। भारतीय कार्रवाई के आगे पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेबस। ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ा पाकिस्तान का परमाणु घमंड। आतंकी अड्डों पर प्रहार से पाकिस्तान में हड़कंप। सर्जिकल स्ट्राइक के समय गायब हुआ परमाणु बटन। शाहीन और गजनवी मिसाइलें साबित हुई पूरी रद्दी। भारत ने खत्म किया परमाणु ब्लैकमेल का खौफ। पाकिस्तान के न्यूक्लियर शस्त्रागार पर अब जंग लग चुकी है। दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु सामग्री की देखरेख करने की औकात अब उसकी अर्थव्यवस्था के पास नहीं है। पैसों की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अपने नागरिकों को रोटी नहीं दे पा रहा है, तो भला करोड़ों डॉलर खर्च करके परमाणु हथियारों का रखरखाव कैसे करेगा? नतीजा यह है कि उसके अधिकतर वॉरहेड तकनीक के लिहाज से बेहद पुराने और इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं। मिसाइलों का ईंधन सड़ चुका है और कंट्रोल सिस्टम ठप पड़े हैं। इसके बावजूद जनरल आसिम मुनीर दुनिया के सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे वो कोई महाशक्ति हो। ये सिर्फ एक छलावा है जो पाकिस्तान की जनता और दुनिया की आंखों में झोंका जा रहा है। सच यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब केवल कबाड़ में बेचने लायक बचे हैं। आर्थिक तंगी के कारण रखरखाव ठप हुआ। मिसाइलों का ईंधन और कंट्रोल सिस्टम खराब हुआ। दाने दाने को तरसते देश का परमाणु शो ऑफ। तकनीकी रूप से पूरी तरह आउटडेटेड हुए बम। कबाड़ के ढेर में तब्दील हुआ न्यूक्लियर जखीरा। जनरल आसिम मुनीर बेच रहे फर्जी न्यूक्लियर भ्रम। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी और रक्षा एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर शस्त्रागार का रखरखाव बेहद घटिया स्तर का है। पैसों की तंगी के कारण उसके वॉरहेड्स की तकनीकी जांच सालों से नहीं हुई है। जो देश खुद अपनी रक्षा के लिए अमेरिकी टुकड़ों पर पलता है और जिसकी मिसाइलें टेस्ट के दौरान गिर जाती है, वह किसी दूसरे देश को क्या सुरक्षा देगा? पाकिस्तान ये सच्चाई जानते हुए भी सऊदी अरब को ये भरोसा दिलाने में जुटा है कि किसी भी बड़े संकट या युद्ध की स्थिति में वह अपनी परमाणु छाता सुरक्षा सऊदी को मुहैया कराएगा। रियाद को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का यह परमाणु वादा सिर्फ एक खाली लिफाफा है, जिसमें सिवाय धोखे और छल के और कुछ भी नहीं है। खाड़ी देशों में न्यूक्लियर दुकान चमकाने की कोशिश। सऊदी अरब को दिया फर्जी परमाणु सुरक्षा आश्वासन। मक्का पैक्ट और सऊदी को सुरक्षा के नाम पर बड़ा छल। टेस्टिंग में अपनी ही जमीन पर गिर जाती है मिसाइलें। फिर भी रियाद को बेच रहा है खोखले सुरक्षा के वादे।
पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई हमेशा से परमाणु बम का डर दिखाकर देश का बजट लूटती आई है। जनरल आसिम मुनीर को पता है कि अगर यह न्यूक्लियर का डर खत्म हो गया तो पाकिस्तानी सेना का दबदबा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जब जब पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता है या जनता सड़कों पर उतरती है, तब तब वहां के जनरल परमाणु बम का राग अलापने लगते हैं। दुनिया को डराने लगते हैं कि अगर पाकिस्तान तबाह हुआ तो वह आधी दुनिया को तबाह कर देगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेलिंग का धंधा है जिसके जरिए पाकिस्तान दुनिया से कर्ज और खैरात बटोरता है। लेकिन अब दुनिया भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान की यह धमकी सिर्फ एक गीदड़ भभकी है जिसके पीछे कोई वास्तविक ताकत या सामर्थ्य मौजूद नहीं है। बजट लूटने के लिए न्यूक्लियर खौफ का इस्तेमाल, जनरल आसिम मुनीर का सत्ता बचाने का पैंतरा, आंतरिक संकट से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश, दुनिया से खैरात मांगने का बना जरिया, आतंकी हाथों में बम का फर्जी डर दिखाया, बेनकाब हुआ पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल गेम। भारत की आधुनिक रक्षा प्रणाली और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को पूरी तरह बेअसर कर दिया है। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो या स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड, पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल को हवा में ही तबाह करने की क्षमता भारत के पास है। यही वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी दुस्साहस उसके अपने ही विनाश का कारण बनेगा। रावलपिंडी के जनरलों को ये समझ आ चुका है कि भारत के खिलाफ परमाणु कार्ड इस्तेमाल करने की सोच भी खुदकुशी के बराबर होगी। इसलिए वो सिर्फ बयानों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। पाकिस्तान का यही न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब भारतीय सैन्य रणनीति के सामने पस्त हो चुका है और उनकी शेखी की हवा निकल गई है। S-400 के आगे पाकिस्तानी मिसाइलें हुई बेकार, भारत की एयर डिफेंस शील्ड पूरी तरह अभेद, हवा में ही तबाह होंगे पाकिस्तान के वॉरहेड। अमेरिकी रिपोर्ट में रावलपिंडी के जनरलों में हड़कंप, खतरे में पाक सऊदी सुरक्षा डील। पाकिस्तान के लिए उसकी ही परमाणु शस्त्रागार अब एक बड़ा सिरदर्द और खतरा बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब पाकिस्तान के सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहा है। कंगाली की कगार पर खड़ा देश अगर अपने खतरनाक हथियारों की रखवाली नहीं कर सकता तो दुनिया उसके इस जखीरे को निष्क्रिय करने की मांग करेगी। पाकिस्तान के लिए अब न्यूक्लियर ढोल बजाना बंद करने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में अब कोई आतंकी खेल नहीं चलेगा। पाकिस्तान के यह दर्दी बम ना तो उसकी रक्षा कर पाएंगे और न ही उसकी गिरती हुई साख को बचा पाएंगे। अपनी ही आग में भस्म होगा कंगाल पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उठाए सुरक्षा मानकों पर सवाल। कंगाली में खतरनाक हथियारों की रखवाली मुश्किल, न्यूक्लियर जखीरा सीज करने की उठ रही मांग। भारत का साफ संदेश, खत्म हुआ आतंकी खेल, रद्दी बम नहीं बचा पाएंगे पाकिस्तान की साख।